हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। और जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर देखा था वो था ओम्स लॉ पर, और ओम्स लॉ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमने अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्या है। सो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल क्रिएट इन द पाथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल क्रिएट इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, उसकी यूनिट भी देखी थी। कल जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा दैट इज V इज इक्वल टू I इनटू R। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस की यूनिट बनाएं तो V इज इक्वल टू I R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इससे यूनिट बनता है वोल्ट पर एम्पियर और इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज अ कांस्टेंट। या तो हम इसको कांस्टेंट कह लें, या तो हम इसको कांस्टेंट कह ले, या फिर हम इसको कहें द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टेंस is the property of a material which is depend upon physical property of material, properties of material और physical property। यहाँ पे आप एक चीज आ लेते हैं, physical property of material, that is the resistance। so ये जो resistance है, अगर आप क्लास 12 में जाएंगे तो इस resistance का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि resistance basically that is R is equal to rho L upon A। R is equal to rho L upon A। ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, जहां पर इनको हम तीनों अलग अलग टर्म्स को बताते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, और ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी। जो रो की वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है m अपॉन ne² टाउ। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, m क्या है, मास। हम क्लास 10 में आपको ये चीज इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको समझने में आसानी है, क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। और जब हम तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो आप सोचोगे कि मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, यानी रो क्या है, क्या फैक्टर है रो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे रो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये डिस्क्रिप्शन आपको क्लास 12 में मिलेगा कि रो आता कैसे। अभी आपको समझने के लिए आ जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की चर्चा हमने की थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हम आपको एक चीज समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19। और टाउ क्या है, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन क्या टाइम क्या होता है, द कोलिजन। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, सो द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। सो दिस इज द रो। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि ये रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पर, और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पर। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, m, मास। इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज होने वाला नहीं है, यानी मास तो कांस्टेंट छोड़ दो, हटा दो। फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम कॉपर ले लें तो कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे। अगर हम आयरन ले लें तो आयरन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एज कंपैरिजन टू कॉपर क्या होंगे, कम होंगे। यानी n कम और ज्यादा हुआ, यानी कॉपर की जगह आयरन या आयरन की जगह कॉपर नहीं है तो रो चेंज हो जाएगा, और जब रो चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? इसलिए मैं आपको रो बता रहा हूँ।
अब देखो ई तो सभी इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा, इसको भी नहीं बदलेंगे। रिलैक्सेशन टाइम, अब देखो रिलैक्सेशन क्या है, कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन में क्या होगा, जैसे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कोलिजन हो रहा है, मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोलिजन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो टाइम टेकन क्या होगा, घट जाएगा, जब टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है रेजिस्टेंस पर, ये भी मैंने आपको बताया। सो रेजिस्टेंस पर ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है दैट इज, अगर हम यहाँ पे कहें रेजिस्टेंस द फैक्टर इफेक्टिंग resistance of a conductor. So the factor affecting the resistance of the conductor first is length. Length means L. So the resistance is directly proportional to L. Resistance is directly proportional to L. यानी कि अगर हम रॉड का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा ले लेंगे, रॉड की लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि लेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, करंट को फ्लो करने में उतनी ही परेशानी होगी और रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई? सो लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, that is R is inversely proportional to area of cross section, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब देखो एक और छोटा सा लॉजिक समझिए, बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और घरों में पतले वायर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घर में पतला वायर लेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लॉस भी क्या होगा, ज्यादा। इसलिए अगर आप घर में हैवी वायर यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी लॉस से भी बचेंगे। सो दूसरा फैक्टर था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो फर्स्ट फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द conductor and second factor is the area of cross section. And what is the third factor? Third factor is the property of a material. Properties of the material की property मतलब हम कॉपर, एग्जांपल के लिए अगर हम कॉपर यूज कर रहे हैं तो कुछ और होगा, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो और होगा, आयरन यूज कर रहे हैं तो कुछ और होगा। अलग अलग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है और मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, सो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे देखिए हर एक मटेरियल की अलग अलग कंडीशंस होते हैं टेम्परेचर के लिए। कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर अगर कंडक्टर का हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर मेटल एलॉय की बात करें तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो उसका रीजन कुछ और है, वो हम लोग जब सेमीकंडक्टर 12th में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। फिलहाल अभी आपको ये जानना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लेंथ एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा यहाँ पर, ठीक है, वाइस वर्सा। फिर यहाँ पे देखो मटेरियल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। इधर हम लोग रखते हैं
रेजिस्टेंस को इधर रखते हैं हम लोग, टेम्परेचर को रेजिस्टेंस बढ़ाने पर इस तरह से इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो इसका रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड आर नॉट, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कुछ है और यहां पर इसका रेजिस्टेंस कुछ और है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर घटाने पर भी तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर घटाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जब एकदम टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस बनेगा दैट इज 0 रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इस पॉइंट पर इसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर, ठीक है। इसको हम सुपर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये भी आपको 12th क्लास में मिलेगा, इसके न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए बस ये जानिए कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है किसका, कंडक्टर का और मेटल एलॉय का, यानी कंडक्टर एलॉय जो बनाते हैं उसका रेजिस्टेंस बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट जो हम लोग लैब में यूज करते हैं वो प्योर कंडक्टर का नहीं बनता है, क्योंकि प्योर कंडक्टर का बनेगा तो हम ज्यादा देर तक उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो उस इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पता चलेगा कभी कोई और रीडिंग दे रहा होगा और कभी कोई और रीडिंग दे रहा होगा। सो रेजिस्टेंस से ये फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। अब इन फैक्टर्स पे हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और पॉइंट्स देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे, अभी हमारी रेजिस्टेंस की बातें और चलेंगी, अभी परेशान मत होइए। सो पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन क्या होगा रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ये सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या लीजिए या कॉन्सेप्ट क्या लीजिए, देखो when the length of the conductor increases n times, then find its resistance, यानी कि when the length of the conductor increases n times, उसका लेंथ इंक्रीज किया जा रहा है। हम देखो यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें लेंथ जोड़ नहीं है, इंक्रीज कर रहे हैं। सो उसका रेजिस्टेंस कितना हो, अब बताओ। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले ये कंडक्टर था मेरे पास, ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, ये इसकी लेंथ थी L, ठीक है, और इसका मटेरियल मान लो हम यहाँ पे लेंगे कॉपर, तो इसकी रेजिस्टिविटी थी रो, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होगी, रो L अपॉन A, ये होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमने इसके लेंथ को कितने टाइम्स कर दिया, n टाइम्स कर दिया, इसके लेंथ को बढ़ा दिया। अब बच्चों लॉजिक बताओ, जब इसके लेंथ को हम बढ़ाएंगे कितना कर दिए, n टाइम्स, क्या उसका एरिया उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। इसका एरिया समझ लो चेंज हो गया a डैश, ठीक है, इसका एरिया चेंज हो गया a डैश। तो एरिया चेंज हो जाएगा तो हमें पढ़ा है कि एरिया चेंज होगा और लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। रेजिस्टेंस इसका हो गया मान लो R डैश। क्या ये कॉपर से एल्युमिनियम बन जाएगा, नहीं, ये कॉपर का भी कॉपर ही रहेगा, तो रेजिस्टिविटी तो कितनी नहीं रहेगी, तो ये हो जाएगा रो n into L अपॉन a डैश। बोलो समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बोलो लॉजिक समझ में। अब ध्यान से देखो, पहले इसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम, पहले इसका वॉल्यूम क्या था, लेंथ इनटू एरिया, और बाद में इसका वॉल्यूम कितना होगा, यही a डैश इनटू n इनटू l। अच्छा बताओ, जो पहले वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा, क्योंकि वॉल्यूम में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, हम इसमें कुछ ऐड तो कर नहीं रहे। तो दोनों केस में वॉल्यूम उतना ही रहा, दैट इज al इज इक्वल टू n a डैश l। तो l से l कैंसिल, तो a डैश की वैल्यू क्या होगी, a बाई n, है ना, a डैश की वैल्यू हो गई a बाई n। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस वैल्यू r डैश इज इक्वल टू रो n l बाई a डैश,
तो एड्रेस की वैल्यू a by n, याद रखो रो nl अपॉन a by n, a n ऊपर चला गया तो ये बन गया n स्क्वायर रो l by a, और रो l by a क्या है, रो l by a है उसका r, यानी कि यहां से अगर हम देखें तो r डैश इज इक्वल टू हो गया, यहां पे देखो n स्क्वायर इनटू ये है r, क्लियर हो रहा है। यानी कि अगर उसका लेंथ, यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का लेंथ n टाइम्स बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स। यानी n की वैल्यू अगर 2 होगी तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 9 टाइम्स, n की वैल्यू अगर 4 होगी तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, सो पहला पार्ट होता है लेंथ से कि लेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज करने पे उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं व्हेन द एरिया ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस n टाइम्स। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको ना। ठीक है, अब प्ले करते हैं। सो व्हेन द एरिया ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस n टाइम्स देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस। चलो अब देखो फिर वही चीज, एरिया को इंक्रीज किया गया, अब यहां पर ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, जो भी चेंज होता है ठीक है। सो पहले इसका एरिया मान लो ये था और लेंथ ये था, फिर रेसिप्रोसिटी ये थी, ठीक है, रेजिस्टेंस था, ठीक है, वॉल्यूम इसका a है। फिर हमने इसके एरिया को n टाइम्स बढ़ा दिया, जब एरिया को n टाइम्स बढ़ाओगे तो क्या होगा फर्क बताओ। एरिया को हमने क्या कर दिया na कर दिया, तो क्या इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, और ऑब्वियसली हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई एडिशनल मटेरियल तो यूज कर रहे हैं तो लेंथ इसका घटेगा ही घटेगा। अभी हम लोग देखेंगे वॉल्यूम से, तो हमने कॉपर ही यूज किया था तो कॉपर ही रहेगा। अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, मान लेते हैं r डैश इज इक्वल टू रो l डैश अपॉन na। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम इसका L है और यहां पर इसका वॉल्यूम कितना है Na into L डैश, दोनों को इक्वल करो, AL is equal to Na L डैश, A से A कैंसिल हो गया तो L डैश is equal to L by N, L by N। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे सो R डैश is equal to रो L by N divided by Na, तो N और N ये हो गया R डैश is equal to 1 upon N square रो L by A, और रो L by A हमारा क्या है R, तो यहां से हमें मिला R डैश is equal to 1 upon N square into R। वहां पर क्या हो रहा था, जब हम लेंथ को बढ़ा रहे थे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा था, यहाँ पर जब हम लेंथ को एरिया को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस उतने ही स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, उसके डिनोमिनेटर यानी रेसिप्रोकल होगा ना 1 upon n स्क्वायर टाइम्स। यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज कर रहा है और वहां पर रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पे लेंथ और एरिया पे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट और रेजिस्टेंस के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, रिहोस्टेट के बारे में समझेंगे, रिहोस्टेट क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, मेटल एलॉय से रेजिस्टेंस का क्या क्या इफेक्ट होता है, या हम रेजिस्टेंस में और कौन कौन सी चीजें होती है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाइए, सॉल्व करिए और उसको अपने न्यूमेरिकल लगाइए। ओके, आप लोग घर पे आराम से पढ़िए, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमको जरूर यूट्यूब चैनल पे हमारे आप हमको क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होता है आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।